जो हिमाचल प्रदेश में अभी भी ऐसा लगता है कि आज की बात 24 तक क्या स्थितियां रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार यहाँ पर मुकाबला कांटे का होने वाला है हिमाचल प्रदेश के अंदर, जो मुझे लगता है। 2-2 पे आप बात कर सकते हैं, बाकी कैंडिडेट के ऊपर निर्भर करता है। इलेक्शन में ये होगा कि अब की बार स्टेट में जो सरकार है वो कांग्रेस की है। अब सरकार के में होने का लाभ होता है, कंपनी में फायदा होता है, रिसोर्सेज मोबिलाइज होते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 का काउंटडाउन चल रहा है और इसी को लेकर हम न्यूज तक पर लेकर आए हैं एक स्पेशल सीरीज, देश किसका। इस एपिसोड में हम आपको दिखाने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश का एक्सपर्ट ओपिनियन। हिमाचल में 4 सीटें हैं इस समय, चारों सीटें, 3 सीटें बीजेपी के पास है और 1 कांग्रेस के पास है, वो बाई इलेक्शन में जीती है। और हिमाचल में इस इलेक्शन में ये होगा कि अब की बार स्टेट में जो सरकार है वो कांग्रेस की है। अब सरकार के में होने का लाभ होता है, कंपनी में फायदा होता है, रिसोर्सेज मोबिलाइज होते हैं। और जैसे पिछली बार बहुत आसानी से, बहुत भारी बहुमत से सीटें जीती थी, वो अब की बार मुझे लगता है कि संभव नहीं होगा। समीकरण तो ऐसा है कि हिमाचल में एक जो इंडिया को एक लाभ यह है कि हिमाचल में 2 ही पार्टियां हैं। ये जो इनके जो घटक है उनमें कोई डिफरेंसेस होने का स्कोप नहीं है। जो कांग्रेस कैंडिडेट खड़े करेगी और बीजेपी खड़े करेगी, उनके बीच में सीधा कंटेस्ट होगा। हिमाचल प्रदेश के ताजा ओपिनियन पोल की बात करें तो इंडिया टुडे मूड ऑफ द नेशन के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर 4 लोकसभा सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं, जबकि सर्वे के मुताबिक इंडिया गठबंधन को एक भी सीट नहीं मिल रही है। वोट शेयर की बात करें तो एनडीए का वोट शेयर 58.5% और इंडिया का वोट शेयर 30.9% रहने का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश में यूं तो आपदा से पहले ये लग रहा था कि हो सकता है चारों की चारों सीटों पे भाजपा आगे लग रही थी, लेकिन आपदा के दौरान जो राजनीति हुई, जो केंद्र की तरफ से एक अपेक्षा की जा रही थी कि भाई हिमाचल को कुछ मदद मिलेगी, क्योंकि यहाँ से 3 एमपी हमारे भाजपा के हैं, 2 हमारे इसमें हैं, राज्यसभा में हैं, तो इनसे लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि ये आएंगे, अपने उससे मदद करवाएंगे और केंद्र को भी दबाव डालेंगे कि हिमाचल प्रदेश को आर्थिक सहायता दी जाए। उस फ्रंट पे इन्होंने काम नहीं किया है, अभी तक नहीं किया है। वो चीज़ कहीं ना कहीं इस चुनाव को प्रभावित करने जा रही है। दूसरी तरफ जो प्रदेश की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, उस सरकार ने विपरीत आर्थिक परिस्थितियों में भी लोगों को ये रियलाइज नहीं होने दिया कि सरकार के पास पैसा नहीं है और सरकार उनके साथ खड़ी नहीं हो सकती है। उल्टा कई चीज़ों में उन्होंने, जैसे राहत मैनुअल है, एक अभी इन्होंने आपदा अपना राज्य स्तरीय पे आपदा कोष 800 करोड़ रुपए का आपदा कोष बनाने की भी बात करी है। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने हिमाचल की 4 सीटें जीती थी। बीजेपी का वोट शेयर 69.70% रहा था, जबकि कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। कांग्रेस का वोट शेयर 27.53% रहा था। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश के 4 लोकसभा सीटें जीती थी। बीजेपी का वोट शेयर तब 53.85% रहा था। उस चुनाव में भी कांग्रेस को हिमाचल की एक भी सीट नहीं मिल पाई थी और कांग्रेस को 41.07% वोट मिले थे। हिमाचल में पिछली बार भाजपा की 4 सीटें आई थी और मोदी की जबरदस्त लहर थी। इतनी जबरदस्त यहाँ पर लोगों को कामयाबी मिली कि हिंदुस्तान में अपने आप में रिकॉर्ड तोड़ा था और यहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट हुए थे कि धर्मशाला की जो सीटें अपने आप में बहुत बड़ा मार्जिन लेकर गई थी, और तमाम 4 सीटें। इस बार वो चीज़ तो रहने वाली नहीं है, क्योंकि हर बार एवरी डे इज़ नॉट अ संडे, चीज़ें हटेंगी। और जो हिमाचल प्रदेश में अभी भी ऐसा लगता है कि आज की बात 24 तक क्या स्थितियाँ रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार यहाँ पर मुकाबला कांटे का होने वाला है हिमाचल प्रदेश के अंदर, जो मुझे लगता है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप बात करते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर ये बात साफ दिख रही है कि भाजपा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी। भले ही वो 303 जो उनके पास आंकड़ा था, उस आंकड़े को ना छू पाए, उससे नीचे आ रहे हैं, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के हिसाब से मुझे लगता है आज की स्थिति में भाजपा अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहेगी।
हिमाचल प्रदेश में पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन शानदार रहा। कांग्रेस ने 43.9% वोट शेयर के साथ 40 सीटें जीतकर सरकार बनाई, जबकि बीजेपी को 25 सीटों पर जीत मिली। हालांकि बीजेपी का वोट शेयर भी लगभग कांग्रेस के बराबर यानी 43% ही रहा था। हिमाचल प्रदेश में 2017 में हुए विधानसभा चुनाव की बात करें तो तब बीजेपी ने 48.79% वोट शेयर के साथ 44 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। उस चुनाव में कांग्रेस को 21 सीटों पर जीत मिली थी और वोट शेयर 41.68% रहा था। इस बार अगर मंडी पार्लियामेंट्री की बात करें तो मंडी पार्लियामेंट्री सीट में मंडी जिला की सभी जो 9 सीटें शामिल हैं उनमें भाजपा के उम्मीदवार जीते हुए हैं। कुल्लू में भाजपा का एक उम्मीदवार जीता हुआ है और चंबा में भटियात में चंबा में भरमौर में भाजपा का उम्मीदवार जीता हुआ है। 11 सीटें मंडी पार्लियामेंट्री में बीजेपी के पास है और कांग्रेस के पास सिर्फ 6 सीटें हैं। तो पलड़ा मंडी में भी भाजपा का भारी लग रहा है। कांग्रेस के पास जो चुनौती है इस समय शिमला में एक उम्मीदवार की तलाश उनको है। कांगड़ा में उनके पास कोई दमदार उम्मीदवार फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा और हमीरपुर में कांग्रेस टक्कर देने की स्थिति में लग रही है। उसकी वजह जो अभी मानी जा रही है कि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दोनों हमीरपुर पार्लियामेंट्री सीट से हैं, लेकिन अनुराग ठाकुर ने जो वहाँ काम किए हैं, क्या अनुराग की चुनौती के सामने कांग्रेस ठहर पाएगी, ये एक सवाल है और इसका जवाब लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद प्रचार जब चरम पे होगा तब मिल पाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक्सपर्ट ओपिनियन के मुताबिक अब की बार हिमाचल में पहले से स्थिति कुछ बदली हुई जरूर होगी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कुछ हद तक बाजी पलटने में कामयाब हो सकती है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हिमाचल प्रदेश से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।